ओम शांति। आज 28 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ। फिर मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकते। जिसने मन भी बाप को दे दिया वह सहज मन मना भाव हो जाएंगे। मन मना भाव होने से सहज मोह जीत बन जाएंगे। मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों का समर्पण करना। तो ये हैं आज के अव्यक्त इशारे, जिसमें बाबा इशारा दिला रहे हैं कि अगर मन को और संकल्पों को भी कंट्रोल करना है, माना संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाना है और संकल्पों को ब्रेक लगाना है, तो मन को भी माना सोचने की शक्ति, संकल्प शक्ति भी बाप को पूरी पूरी सरेंडर कर दो। फिर जो सोचने का काम है वो बाबा ही करेंगे हमारे लिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम सहज ही मोह जीत बन जाएंगे, नष्टो मोह बन जाएंगे और व्यर्थ संकल्प आने का तो फिर सवाल ही नहीं। तो ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सुनते हैं साकार बाबा के चले मधुर महावाक्य के सार में मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, एक मन मना भाव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त कराने वाला है। आज ज्ञान का सागर, सुखदाता, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप भगवान, पवित्रता का सागर, वंडरफुल बाप, टीचर, सद्गति दाता सद्गुरु हमें सर्व दुखों से छुटाए, सब पापों से मुक्त करने लिए आत्मा ने जो द्वापर से अज्ञानता वर्ष 63 जन्मों से बेभान कारण विकर्म किए, उन सब से मुक्ति दिलाने मुक्तेश्वर मुक्तिदाता शिव पिता हमें आज समझदार बनाने लिए और माया को भी वशीभूत करने का पावरफुल महामंत्र देते हैं। वो है मन मना भाव। मन मना भाव माना मन के तार इस देह में रहते भी, देह की दुनिया में रहते भी परमात्मा के साथ जुटे रहें। हर संकल्प, सोच, कर्म, व्यवहार करते भी आत्मा भगवान बाबा की याद में रहे। भगवान वाच, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, तो बल्कि और ही किए गए 63 जन्मों के विकर्म भी याद से भस्म होते हैं। तो ये डबल अंडरलाइन करेंगे हम, याद की पॉइंट भी है ये और धारणा अर्थ भी पॉइंट है कि हम आत्मा को मन मना भाव हो रहना है। फिर बाबा कहे, हमेशा मन बुद्धि में रहे। इस आसार संसार में, इस पुरानी दुनिया में अब कोई सार नहीं है। बुद्धि योग सदा निराकार बाप से जुटा रहे और एक ही तात मन में लगी रहे कि अब बस घर वापस जाना है, हम तो यहाँ मेहमान हैं। यही विचार सागर मंथन चलता रहे और बाबा से मीठी मीठी रू रिहान आत्मा करती रहे। यही मन मना भाव है। आज बाबा सावधानी भी दिलाते। जो बच्चे बाइस्कोप माना सिनेमा देखना, गंदे चित्र देखना, गंदे समाचार आदि पढ़ने की टेव डालते हीरे रहते, उनके जहन में, उनके मन बुद्धि में फिर बाबा की याद टिक नहीं सकती। सिनेमा आदि है नर्क का द्वार। माना इन सब में बुद्धि रखने से दृष्टि, वृत्ति, संकल्प चंचल हो जाते, आसुरी हो जाते। ये सब हैं देह की दुनिया के दैहिक पदार्थ, जिससे आत्मा का दृष्टिकोण माना नजरिया बदलने से वृत्तियां और वाइब्रेशंस पर भी फर्क पड़ता है। बाबा कहते, योगी तो ज्ञानी आत्माओं के लिए, गॉडली स्टूडेंट्स को ये शोभता नहीं है।
फिर बाबा कहते रूहानी पिता, हम रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। बाबा कहे अभी तो तुम समझदार बन पड़े हो, तो समझदार बच्चों को कुछ समझाने की दरकार नहीं। रूहानी पिता बेहद का बाप बेहद की रूहानी नॉलेज शिक्षा देकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं इस छीछी दुनिया से, पुरानी दुनिया से मैं सब बच्चों को वापस घर ले जाने आया हूँ। तो बाबा को याद करने की बाबा फिर सहज युक्ति बताते हैं। बाबा कहे उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी ट्रेन में बस में आदि सफ़र करते, बुद्धि में बस मीठे बाबा की मीठी याद रहे और बाबा की रूहानी नॉलेज शिक्षा रहे कि इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो विकर्म हैं वो सब योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। तो इसको डबल अंडरलाइन करेंगे, ये याद अर्थ पॉइंट है। फिर बाबा कही शिव बाबा है ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप और चैतन्य में ज्ञान के सागर बनकर पूरी सृष्टि का राज, देवी देवताओं की बायोग्राफी की शिक्षा और राज बताकर टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बाबा कहे भगवान द्वारा यही याद रहे। बाबा कहते भगवान का की याद रहे ना रहे तो टीचर समझकर बाबा को याद करो। फिर बाबा कहते टीचर जो इतनी वंडरफुल नॉलेज देते, उनको उनको क्या कभी भूल सकते हैं। फिर बाबा कहे माया भी आंखों में धूल डाल देती है, माया बहुत प्रबल है। जो भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं उन्हें याद भी नहीं करने देती। फिर बाबा कहते जास्ती जो पढ़ नहीं सकते, फिर बाबा दूसरी युक्ति बताते हैं भगवान को याद करने की। बाबा कहते जो जास्ती पढ़ नहीं सकते, फिर भल वो बाबा रूप में भी भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान टीचर बनकर ब्राह्मणों को ही ये वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये बाबा कहते नॉलेज, ये शिक्षा, राजयोग की रूहानी नॉलेज बिल्कुल न्यारी है। हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। न्यारी इसलिए है क्योंकि ये रूहानी नॉलेज किसी शास्त्र आदि में नहीं है। यह तो स्वयं भगवान आकर संगम युग पर अपना स्वयं परिचय देते, हमें पढ़ाते ब्रह्मा तन में प्रवेश कर। फिर बाबा कल्प कल्प आकर ये राज सुनाते हैं। बाबा कहते दुनिया तो विनाश को पानी है, मानव परिवर्तन तो अब होना है। तो ये सारी बातें जो बाबा कल्प कल्प आकर हम बच्चों को समझाते हैं, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। अब हम डबल अंडरलाइन करेंगे। ये बाबा बता रहे हैं धारणा अर्थ पॉइंट्स। बाबा कहे ये नॉलेज ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। उच्च पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ज्ञान योग की ऊंची धारणा कर उच्च पद अधिकारी बनना है नई सतयुगी दुनिया में जाने के लिए। बाबा कहते अब बहुत ऊंची धारणा कर उच्च पद का अधिकारी बनना है। तो ये धारणा अर्थ पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। फिर बाबा चेकिंग करा रहे हैं। धारणा अर्थ पॉइंट है नेक्स्ट भी, उसको भी डबल अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहे 16 कला संपूर्ण बनने के लिए निरंतर याद की मेहनत करनी है, अपने में चेकिंग करनी है। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देती। बाबा कहे सुखदाता बाप के बच्चे हो तो सभी को मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। बाबा जो इस समय राजयोग की रूहानी नॉलेज दे रहे हैं, उससे बाबा कहते माना हम ब्राह्मण आत्माएं उसको उससे देवी देवता बनते हैं, दैवी मैनर्स धारण करके। फिर बाबा कहे ये तुम्हारी कमाई भी है जो नई दुनिया में साथ ले जाने वाली चलने वाली है। बाबा भी गुप्त, ये रूहानी नॉलेज भी गुप्त, नई दुनिया आने वाली वो भी गुप्त, और वहाँ उच्च अधिक पद का देवी देवता का जो पद पाना है वो भी गुप्त। तो बाबा कहे वंडरफुल पढ़ाई है और वंडरफुल बाबा है, सो कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। यह वंडरफुल पढ़ाई को और बाबा को कभी भी नहीं छोड़ना है। फिर बाबा कहे कल्प कल्प तुमको निराकार परम पिता परमात्मा आकर
मिलता है और ये पढ़ाई पढ़ाता है। लेकिन साकार ब्रह्मा बाबा तो 84 के चक्र में मानो पुनर्जन्म जन्म में आते हैं। ये तो एक खेल है। मनोरंजन की रीति से खेल खेलना चाहिए। खेल तो भूलता नहीं। बच्चों को भी दुनिया में खेल माना एंटरटेनमेंट की बातें कभी भूलती हैं। बाबा देखो कितनी रमणीकता से समझा रहे हैं कि 5000 वर्ष का जो ड्रामा है उसे खेल समझकर अपना पार्ट प्ले करना है। बाबा कहे दुनिया में तो बस मुक्ति मांगते हैं। मानो दुनिया में लोग मुक्ति मांगते हैं, उन्हें जीवन मुक्ति का मालूम नहीं है। फिर बाबा कहे मेरे मीठे मीठे बच्चे, आपकी मंजिल तो बहुत ऊंची है। माना आप बच्चों का एम ऑफ ऑब्जेक्ट तो सिर्फ जीवन मुक्ति पाने का है, माना स्वर्ग जाने का, स्वर्ग का राज्य भाग लेने का है। जीवन मुक्ति का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता तो एक शिव पिता ही आकर देते हैं अपनी इस राजयोग की रूहानी शिक्षा के द्वारा। बाबा कहे सन्यासियों के पास भी ये नॉलेज नहीं है। दुनिया में माया का भपका बहुत है। माना साइंस तरफ आज बहुत साइंस अपडेटेड हो गई है, तो उससे जितने भी वैभव कंफर्ट्स वगैरह निकले हैं तो बाबा उस तरफ इशारा दिलाते हैं। फिर लेकिन बाबा कहते हैं आप ज्ञानी और योगी बच्चे तो साइलेंस के मार्ग पर रहकर सिर्फ एक पिता को याद करना है। तो बाबा कहते ये डबल अंडरलाइन करें। माना धारणा 8 पॉइंट। माना बाबा कहते कि कंडीशन एक ही है, माना धारणा एक ही है, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना है। बाबा कहते मैं तो हूँ ही सदगति दाता, सदगति ले करने के लिए आया हूँ, तो कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते कल्प कल्प आकर अच्छे मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं। तो बाबा का प्यार कल्प कल्प की नोंद बन जाता है। तो हमें ये डबल अंडरलाइन करना है। बाबा कहे बच्चों को तो बाबा को याद कर हर्षित होना चाहिए। बाबा तो फिर बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, जो आकर 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार करते हैं। फिर सेवर्थ पॉइंट है, अंडरलाइन करेंगे, ऐसे बाप की खुशी से परिचय देने की सर्विस करनी है कि जो स्वर्ग की स्थापना भी करते और इस दुखों की दुनिया से छुड़ाकर हमें अपने साथ वापस घर भी लेकर जाते। फिर अंडरलाइन करेंगे, ये सेवर्थ पॉइंट है। बाबा कहे जिनकी बुद्धि भगवान के विपरीत है वह सब तो खत्म हो जाएंगे, माना विनाश को पाएंगे, तुम विजय को पाओगे। क्योंकि बाबा कहते हैं, कहते भी है ना, विपरीत बुद्धि विनशंति और प्रीत बुद्धि विजयंती। तो चलते चलते बाबा कहते मैं आत्माओं का बाप बैठकर ये वंडरफुल बातें आत्माओं को, अपने बच्चों को सुनाता हूँ। आप बच्चे भी ये वंडरफुल बातें फिर सबको सुनाओ। माना ये ज्ञान देने की, भगवान का परिचय देने की सेवा फिर हम बच्चों को करनी है। तो ये सेवर्थ पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। फिर बाबा सबको याद प्यार देते। सुनते हैं वरदान। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और स्व को, सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। ये बाबा आज हम बच्चों के प्रति सौगात लेकर आए हैं। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। माना अपनी रूहानियत की स्थिति में रहना है। सर्व को बाबा कहते हैं, ये स्नेह की सौगात आकर बच्चे बाबा देते हैं बच्चों को। स्लोगन है ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। बाबा कहते ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा है और उसमें जो सबके पार्ट हैं और आपका पार्ट है और जो स्थितियां परिस्थितियां आती हैं वो कोई नई नहीं है, नथिंग न्यू।
कल पहले भी आई थी और कल पहले भी बाबा की मदद से, बाबा की याद से आपने उनको पार किया था। तो ये नथिंग न्यू का पार्ट जो बच्चे पक्का करते हैं वो सदा केयर फ्री रहते हैं, माना बेफिक्र बादशाह बनते हैं। सुनते हैं मधुबन घर से आया होमवर्क। 28 जनवरी 2023। सो मान लेंगे मैं आत्मा सुख स्वरूप सुख देव हूँ। चिंतन करेंगे 2 प्रश्न। सर्व आत्माओं को सुख कौन दे सकता है? सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा सुख स्वरूप बना हूँ जो मेरे द्वारा हर एक को सुख की अनुभूति हो? अनुभव करेंगे कुछ क्षण के लिए। चले जाएं सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में अनुभव करेंगे सुख के सागर बादशाह, जो फरिश्तों के बादशाह हैं। मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप सुखदेव आत्मा, सुख के सागर के सामने हूँ। सुख के सागर से सुख की निरंतर किरणें मुझ फरिश्ता पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर सुख की किरणें फैल रही हैं और सभी आत्माएं उन किरणों से भरपूर होकर सुख का आनंद ले रही हैं और सुख से भरपूर होकर सुख के सागर की संतान मैं सुखदेव आत्मा सभी को सुखी देख बहुत खुश हो रही हूँ। आज की मुरली से टोल है मन मना भाव। मन मना भाव कैसे? सुनते हैं। 63 जन्मों से तो वाचा में आते आए, विकर्म ही करते आए। देहधारियों से संबंध रख मनसा वाचा कर्मणा दुख देते भी आए और दुख लेते भी आए और दुखी होते भी आए। अभी भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, सर्व संबंध भी निभाते रहो, लेकिन नष्टो मोहा होकर मोह जीत बनकर बुद्धि योग एक निराकार पिता से लगी रहे। उसी से विकर्म विनाश भी होंगे और आत्मा जितना साइलेंस में रहेगी उतना शक्तिशाली भी रहेगी। सुखदाता के बच्चे, सबको सुख देना है मनसा वाचा कर्मणा। साइलेंस में रहकर बुद्धि योग एक निराकार बाप से लगा रहे, इसे कहते हैं मन मना भाव। तो मन मना भाव होकर सारे दिन इसी अभ्यास में रहना है। ओम शांति।